नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, कल हमने 2022 बोल दिया था, एक माइनर मिस्टेक थी, लिखा 2023 था लेकिन 2022 बोल दिया था, माफ़ी चाहेंगे, है ना। फिर पता चला उसके बारे में, तो फिर मैंने कमेंट भी किया था, पिन कमेंट में आप देख सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली जानकारी, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस 2023। देखिए, प्रत्येक वर्ष परिवार दिवस मनाया जाता है। 2023 में मतलब हाल ही में मनाया गया। हम इसकी जानकारी आपको 1 जनवरी को नहीं दे पाए थे। लोगों के बीच शांति, प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष इसे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वन डे इन पीस 1 जनवरी 2000 नामक पुस्तक ने नवंबर 1997 में पहली बार प्रस्तावित की गई अवधारणा के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य किया। देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये जानकारी। इसके बारे में आपको और तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितनी जानकारी हमने दी है इस टॉपिक के लिए पर्याप्त होने वाली है। आइए आगे बढ़ते हैं। डेक्सा, देखिए, बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए नए चयन मानदंड पेश किए हैं। नए नियम ने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए यो टेस्ट भी अनिवार्य किया है और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। जो लोग थोड़ा देखते हैं उनको शायद ना पता हो, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे क्रिकेट में उनको यो टेस्ट और डेक्सा, इन दोनों के ही बारे में बहुत जानकारी होगी। बहुत नहीं तो जानकारी तो होगी ही। इसके बारे में एक वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, है ना, कोई सा भी आप उसको देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। अगली जानकारी, चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। ये अगले विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की संख्या को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, है ना। मतलब त्रिपुरा में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको इसकी जानकारी होगी 90% वहाँ पे मतदान होने हैं और त्रिपुरा में 929 जो मतदान केंद्र है वहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम भी यही है। आगे बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल के कन्नूर में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 तक इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया, है ना। केरल में किया गया है, केरल के कन्नूर में। विभिन्न राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग भी लिया है। ऐसे अलग अलग कांग्रेस होती रहती हैं, है ना। अभी विज्ञान कांग्रेस भी हुई, हमने उसकी जानकारी कल आपको दी थी। ऐसे ये सारी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट होती है, किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, और यदि कोई विशेष व्यक्ति की अध्यक्षता या संबोधन है तो उसके बारे में ये किसका है वो पढ़ना आवश्यक होता है इन सभी समिट्स और कांग्रेस में, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली जानकारी को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। हिमाचल सरकार ने राज्य में निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का ये कोष स्थापित करने की घोषणा की है। सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन कोष को दान करेंगे। आप जानते हैं हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। शपथ ग्रहण भी उन्होंने किया था, है ना। थोड़ा समय हो चुका है। अब जब कांग्रेस के विधायक और जो मंत्री हैं उनको अपना पहला वेतन मिलेगा, वो उन्होंने घोषणा की है कि सभी इस कोष में दान करेंगे। अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे अलग अलग होना चाहिए, हर राज्य में अलग अलग ऐसी चीज़ें होती रहना चाहिए और कई राज्यों में होने भी लगी है। अच्छी बात है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बाकी जितने मेन कोष हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के, उनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ओडिशा बना विंटेज वाहनों के लिए। देखिए, ओडिशा हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बना है। ओडिशा विंटेज वाहनों, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों वाहन शामिल होते हैं, इनके लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया
करेगा, है ना। उनके जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है वो अलग करेगा। विंटेज वाहन क्या होते हैं ये आपको पढ़ना होगा, कोई भी आर्टिकल में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक फ़ोटो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही होगी, उससे भी आप समझ सकते हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट जानकारी थी, बाकी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हो जाएगा बहुत। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। स्मार्ट का इसका में फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, है ना। इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इसका उद्देश्य आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आयुष मंत्रालय बहुत से काम करता है आयुर्वेद के क्षेत्र में, ये भी आपको पढ़ना होगा। आयुष मंत्रालय के बारे में थोड़ा पढ़ने बोलूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आज के उससे देखा जाए तो आयुर्वेद बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। आइए अगली जानकारी को देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। 4 जनवरी मतलब आज कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे इंग्लिश में कहते हैं। आप सभी जानते होंगे ब्रेल क्या है। नेत्रहीन लोगों को, मंद दृष्टि के शिकार लोगों को मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।